दोस्तों जय हिंद। प्रीवियस ईयर का ये चल रहा है और हम पहुंच गए हैं 23 जनवरी 2023 के तीसरे शिफ्ट में, है ना। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होगे तो ये भी देख रहे होगे कि अगर कोई प्रश्न बार बार इस तरह का, जैसे सेम तरह का प्रश्न अगर रिपीट होता है कोई खास टॉपिक से सब ऐसे, तो हम उसको भी पूरा कर रहे हैं ना। और सही तरीका यही है प्रीवियस ईयर से सीखने के लिए। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन हिंद महासागर का विस्तार है? देखो, अरल सागर। अरल सागर जो है ना वो कहाँ पे है? तो मध्य एशिया में है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तो मध्य एशिया में है, ठीक। तो ये हिंद महासागर, यहाँ अपना देश भारत, हिंद महासागर यहाँ है। दूसरा है पीला सागर। पीला सागर जो है वो कहाँ पे है? तो उसकी बात करें, ये है प्रशांत महासागर का भाग, ठीक है। और अवस्थिति कहाँ पे है? तो चीन और कोरिया के पास। ये चीन अपना है ना, चीन देश, और इधर कोरिया, यहाँ पे है ये पीला सागर, ठीक। कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये है कैरिबियन, है ना, द्वीप, यहीं पे कैरिबियन सागर है। और ये जो है वो किसका भाग है? तो ये अटलांटिक का है, अटलांटिक। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर का भाग है, कैरिबियन सी। लेकिन अरब सागर जो है वो भारत के दक्षिण में इधर है, पश्चिम में, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये दोनों जो है वो हिंद महासागर का विस्तार है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? अरब सागर, है ना। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो अटलांटिक महासागर है ना, इससे पहले एक प्रश्न पूछा था इसलिए बता रहा हूँ। अटलांटिक महासागर जो है ना, अटलांटिक, वो जो है वो एस के आकार का है। ये प्रश्न पूछा था अभी एक दो दिन पहले, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा अगर बात करें सबसे बड़ा, तो प्रशांत, है ना, प्रशांत महासागर। दूसरा जो है वो अटलांटिक ही है, ये अटलांटिक महासागर, ठीक। सबसे बड़ा महासागर कौन? प्रशांत। दूसरा कौन? अटलांटिक। तीसरा कौन है? तो तीसरा अपना हिंद महासागर है, ठीक है, अपना हिंद महासागर। उसके बाद अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, ठीक। याद रखना क्रम भी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, अभी चर्चे में था, है ना, कि पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, ठीक है। तो जो अभी वर्तमान में है ना, ये पहली महिला ही है, तब से अभी तक यही है, ठीक है। तो सामंता क्रिस्टोफरेटी, ये क्या है? तो ये पहली लेडी हैं यूरोपियन जो अंतरिक्ष में गई, ठीक है, अंतरिक्ष, पहली यूरोपियन, ठीक है, पहली यूरोपियन जो महिला है अंतरिक्ष में गई है ये, ठीक, याद रखना। दूसरा अगर गीता गोपीनाथ की बात करें तो याद रखिएगा ये आईएमएफ में काम कर चुकी हैं, ठीक है, आईएमएफ, ठीक है। ये पहली महिला उप निदेशक थी, ठीक, गीता गोपीनाथ, आईएमएफ की। मंजरी जरूहर, मंजरी जो है ना वो एक राइटर है, ठीक, ऑथर, ठीक। और माधवीपुरी बुच, इनके बारे में आप सुन चुके होंगे, अभी चर्चे में था, क्योंकि इन पे आरोप लगाया था कौन? तो एक हिंडनबर्ग रिसर्च संस्थान है, हिंडनबर्ग, है ना, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग एक रिसर्च संस्था है जो इन पर आरोप लगाया था, ठीक है। ये संस्था जो है वो कहाँ के है? तो यूएसए की है, ठीक है, अमेरिकी संस्था है जो इन पर आरोप लगाया था, ठीक है, जिसकी वजह से अपना शेयर मार्केट वो बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा सा मतलब अस्थिर हो गया, ठीक है। अस्थिर करने के लिए भी ये करते हैं, ठीक। याद रखना, ये पूछा जा सकता है हिंडनबर्ग जो है वो उसका, उसके जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? तो नाथन, नाथन एंडरसन, ठीक, याद रखना। ये प्रश्न पूछ देखने को मिल सकता है,
ठीक है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई हैं? तो माधवी पुरीबूच, जो भी वर्तमान में भी यही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के कौन सा स्वरूप को स्वीकार किया है ना? तो ये ज़्यादा, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना। पूंजीवादी को नहीं, पूंजीवादी मतलब सब जो काम होगा उसका स्वामित्व कौन होगा? एक व्यक्ति। ठीक है। उदारवादी अलग चीज़ है, ठीक है, जिसमें हम सरकार क्या करती है, लोगों की जो काम है, ठीक है, उसमें मदद करती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, है ना, इस तरह का। उसके बाद साम्यवादी, साम्यवादी में कोई मालिक नहीं होगा, समझ गए? सीधा अधिकार किसके पास होगा? जनता के पास, एक एक व्यक्ति के पास। कम्युनिस्ट, ठीक है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ऐसा टाइप है ये साम्यवादी। समाजवादी की बात करें तो सारी जो स्वामित्व है वो सभी जनता के पास हो जाएगा, मतलब सरकार के पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ सरकारी हो जाएगा, ऐसा समझो आप, है ना, सरकारी। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? समाजवादी। निम्न में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो शुरुआत करेंगे अमला अक्किनेनी। अमला अक्किनेनी के बारे में हम इससे पहले एक प्रश्न में पूछा था एक बार। अमला अक्किनेनी जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं और बंगाली फिल्म में भी काम करती हैं। ठीक है, भरतनाट्यम। उदय शंकर, इसको इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण, बहुत पुरानी बात है, 71-72 की बात है। पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण मिल चुका है उदय शंकर। यह नृत्य से संबंधित है, लेकिन यह शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का एक अलग ही स्टैंडर्ड स्टाइल तैयार किए भारत का। ठीक है, ये वो जो शास्त्रीय नृत्य से भी भिन्न है और जो लोक नृत्य है उससे भी भिन्न है। केलुचरण महापात्रा, तो इनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ये केलुचरण जो महापात्रा हैं वो ओडिसी के प्रतिपादक है ना, नृत्यकार हैं, कोरियोग्राफर हैं। एक्चुअली इसका सही जवाब जो होगा शोभना नारायण होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, याद रखना, शोभना नारायण इसका जो है वो सही जवाब होगा। क्या है? तो कथक नृत्य शैली के लिए इनको पुरस्कार एवं मान्यता मिला है, तो वो कौन सा है? शोभना नारायण। ठीक है, ये बिहार की हैं, इनको बिहार गौरव सम्मान भी मिला हुआ है, याद रखना। और पद्मश्री भी मिला है 1992 में, 1992 में। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अभिव्यक्ति से संबंधित या मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, आप जाकर के चेक भी कर सकते हो, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे हम। ठीक है, फटाफट थोड़ा सबसे बात कर लेते हैं। 21A में क्या है? तो 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है इसमें। ठीक है, वो कैसे मिलता है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है, वो कैसे? देखो, जब किसी को कोई अपराध कर लेता है ना, तो जो उस समय विद्यमान कानून होगा ना उसी के हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपसे किसी का दुश्मनी हो गया तो वो कह दे नहीं ये तो चोरी किया फिर भी इसका जो है फांसी पे लटका दो, ऐसा नहीं, उस वक्त विद्यमान कानून के हिसाब से होगा। ठीक है, और एक ही सजा के लिए, मतलब एक ही जो अपराध है उसके लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है ना, जीवन का अधिकार, इसी में शादी का अधिकार, मृत्यु का अधिकार है ना, सम्मान से जीने का अधिकार, सम्मान से मरने का अधिकार, सब कुछ इसी में है, पढ़ने का अधिकार है ना। अनुच्छेद 21 में बहुत कुछ है, इससे रिलेटेड सिर्फ एक चीज अभी बात कर लेते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी 19A में है। ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, बहुत सारा चीज इसमें है, आप जाकर के जरूर देखिएगा वीडियो में। निम्न में से कौन सा राज्य 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबान किया था? तो वो था मेघालय। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी जम्मू कश्मीर आ जाते हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में हुआ 2023 में। ठीक है, याद रखना। तो 2023 में जो 84वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव चल रहा है ना, 3 चरणों में चुनाव होगा।
तो जब होगा हम बात करेंगे। फिलहाल इसमें कितने लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है जिसमें चुनाव होना है, तो 90। एक्चुअली टोटल कितना है, 114, लेकिन 24 जो है वो आरक्षित है। किसके लिए, तो पीओके के लिए। ठीक, याद रखिएगा। लोकसभा की सीटों की संख्या 5, ठीक, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो सी डॉट परिसर जो है उसको चलाता कौन है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये चलाता है दूरसंचार विभाग के द्वारा। ठीक है, दूरसंचार विभाग है ना, टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 1984 में। दूरसंचार विभाग की स्थापना 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। ठीक, नई दिल्ली, याद रखना। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर में क्या है, सी फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं, तो उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कौन किया भाई, तो ये अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अभी वर्तमान में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री नहीं इनके पास, रेलवे मिनिस्ट्री इनके पास है ना। अच्छा, एक और मिनिस्ट्री इनके पास है, आप एक बार जरूर लिखिएगा क्या है। मकर संक्रांति सिंधी समुदाय द्वारा निम्न में से किस नाम से मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे जो त्यौहार लिखे हैं ना, वो सारे के सारे जो है वो सिंधी समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है। और सिंधी समुदाय जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, अपना राजस्थान में है, गुजरात में है, गुजरात, राजस्थान है ना, दिल्ली में भी है, ठीक, याद रखना, और पाकिस्तान में बहुत है। तो तिजड़ी जो है वो तीज की तरह होता है। ठीक है, तीज होता है ना जो अपने यहाँ, वैसा होता है। ठीक है, ये महिलाएं अपने पति के लिए करती हैं। ठीक है, लाल लोई ये भी त्यौहार है। ठीक है, जो सिंधी समुदाय जो है इसको मनाता है, ये भी जनवरी के महीने में ही मनाते हैं। ठीक है, थदड़ी जो त्यौहार है वो अभी मनाया जा रहा होगा या अब खत्म हो गया होगा। ठीक है, ये रक्षाबंधन के समय मनाते हैं, रक्षाबंधन के 8 दिन के बाद। ठीक है, और शीतला माता की पूजा करते हैं। ठीक है, देखो त्यौहार से संबंधित प्रश्न रोज पूछ रहा है तो उसको देखना है। ठीक है, तिरमुरी जो है इसके एक्चुअली मकर संक्रांति का सिंधी समुदाय द्वारा एक अलग से नाम है, जो तिरमुरी मनाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के समय ही मनाते हैं। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है, तो तिरमुरी। ठीक है, सिंध समुदाय में। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई है। देखो इससे पहले एक प्रश्न पूछा था कि सीमेंट उद्योग कब स्थापित किया गया था, है ना, कल ही पूछा गया था। तो 1904 में सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। तो हम एक काम करेंगे कि उद्योग से संबंधित वीडियो जो है वो किसी वीडियो एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था सीमेंट उद्योग। जूट मिल जो है वो किस राज्य में स्थापित की गई थी, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1917, है ना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भी बहुत मुश्किल में चल रही है गवर्नमेंट यहाँ पे। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है ना, ममता दीदी, और गवर्नर कौन है, तो सीवी आनंद बोस, है ना, सीवी आनंद बोस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता ने, वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, तो पूछा जा रहा है ये सीधा, जो आदिवासी नेता वीर लखन नायक हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि वीर लखन नायक जो है, वैसे लिखा था डिस्क्रिप्शन में इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो नहीं बताता मैं इतना फालतू। ठीक है, ये भूइयां जनजाति से हैं। ठीक है, भूइयां जनजाति, ठीक, भूइयां जनजाति से हैं।
और ये जो है वो एक्चुअली बिहार बंगाल संयुक्त प्रांत नहीं, ये ओडिशा से है, ठीक है, ओडिशा से। और भारत छोड़ो आंदोलन को उड़ीसा में, मतलब इसको बहुत तेजी से आंदोलन को आगे बढ़ाया है, ठीक है। इसकी वजह से अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दिया 1943 में, ठीक है। 1942 में चला था ना भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, याद रखना। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को मैदान में खेलने की अनुमति होती है? देखो खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, अभी तक ये तीसरा प्रश्न है। हम किसी दिन इसको भी कर लेंगे एक दिन, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो कबड्डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कबड्डी में क्या है, तो 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में, और 40 मिनट का गेम होता है। टाइम भी पूछता है कई कई बार, ये सब उल्टा सीधा अजीब अजीब है। दो चलता है 20-20 मिनट का पीरियड, ठीक है। 2 बार खेलते हैं 20-20 मिनट के लिए, 40 मिनट का पीरियड होता है कबड्डी। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 2004 में, ठीक। और इसके जो मुख्यालय, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, तो उनका नाम है जनार्दन सिंह गहलोत। ये भारतीय हैं, ठीक है, गहलोत। इसके सचिव भी भारतीय हैं। सचिव से याद आया, अपने बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो भी आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। तो एक बार देख लेते हैं, हॉकी सॉरी कबड्डी में कितने प्लेयर? 7 प्लेयर। कितने मिनट का? 40 मिनट का। 2 पीरियड होता है 20-20 मिनट का, ठीक है। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 2004 में, और इसके जो अभी प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? तो जनार्दन सिंह गहलोत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2022 तक विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या होगा? तो ये क्या है, तो दूसरे नंबर पर हम हैं, ठीक है। हालांकि जनगणना नहीं हुआ, लेकिन एक एस्टिमेट है ना। 2000 आखिरी में भारत में जनगणना कब हुआ है? तो 2011 में ही हुआ है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कोरोना की वजह से 2021 में नहीं हुआ, तो अभी तक नहीं हुआ है अब, ठीक है, याद रखिएगा। जनगणना आयुक्त अभी कौन है? तो वो है विवेक जोशी, ठीक है, विवेक जोशी। जनगणना से संबंधित प्रश्न रोज पूछ रहा है, तो इसको करना पड़ेगा। विवेक जोशी हैं, ठीक। पहली बार जनगणना कब? तो 1871 में, बाद में 81 में फिर हुआ, है ना। जो पूर्ण जनगणना था लॉर्ड मेयो के समय हुआ पहली बार, और दूसरी बार जब हुआ लॉर्ड रिपन के समय, जो वैज्ञानिक तरीके से हुआ, और पूर्ण जनगणना इसको कहते हैं 81 वाले को, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में 1951 में। हरित क्रांति के दौरान किसान बीजों के एक्स का उपयोग करके फसलों की खेती करते। देखो हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ, एक बीजी पत्र नहीं, अधिक उपज देने वाली किस्म, बिल्कुल सही, यही जवाब इसका सही है। ये द्विबीजपत्री, ये नहीं, ये नहीं। वो निम्न उपज देने वाली, निम्न उपज देने वाली का हम क्या करेंगे, है ना, ज्यादा उपज दे वही तो करेंगे। तो नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन, ये जो वैज्ञानिक है ना नॉर्मन बोरलॉग, वो विकसित किए क्या, तो अधिक उपज देने वाली किस्मों का, जिसको क्या बोलते हैं, हाई यील्ड वेराइटीज, ठीक है, याद रखना। इसी के लिए 1960 में के दशक में ये खोज किए, और 1970 में इनको मिला क्या, नोबेल, ठीक, याद रखना। शांति का नोबेल मिला 1970 के लिए, क्यों? तो अधिक उपज देने वाली किस्म की खोज करने के लिए, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो एमएस स्वामीनाथन। और ये किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? तो ये तीसरी, माफ करना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल कितना था? तो 1961 से 61 से 66, ठीक, 56 से 51 से 55, 56 से 61 से 66, बिल्कुल सही, ठीक है। चूफाट भारत के निम्न में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? एक्चुअली चूफाट जो है वो किसका है? तो लेप्चा, लेप्चा जनजाति के द्वारा ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? लेप्चा। और ये लेप्चा जो है ना वो कहाँ पे होते हैं? लेप्चा, भूटिया, है ना, ये जो जनजाति है भूटिया,
ये जो जनजाति है वो दोनों पाए जाते हैं सिक्किम में, और लेप्चा जो है वो इसको परफॉर्म करता है, किसको, चूफाट को। ये लोक नृत्य है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, सिक्किम, याद रखना, ठीक है। सिक्किम का नाम आया, थोड़ा सा देख लेते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन, तो प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। गवर्नर कौन, तो ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान, संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद, जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, निम्न सदस्य शामिल होंगे। कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, तो वो पूछ रहा है हमसे, देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री, बिल्कुल सही, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व और वित्त प्रभारी, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, ये सब जो होंगे, वित्त प्रभारी जो होंगे, वो भी इसमें भाग लेंगे, किसमें, तो जीएसटी में, ठीक है। जीएसटी की जो अध्यक्षता होगा, जिसमें मतलब कोई समिट वगैरह होगा, ठीक है, कोई चर्चा होगा, तो उसमें भाग लेंगे। वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री, या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। एक्चुअली राज्य सरकार के द्वारा कौन होते हैं, तो राज्य सरकार के वित्त मंत्री होते हैं, राज्य वित्त मंत्री, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों, ठीक है। लेकिन एक चीज और जान लेते हैं जीएसटी से संबंधित, ये तीनों इसका सही जवाब है, ठीक है। जीएसटी से संबंधित जानना क्या है, तो ये संविधान में, सॉरी, संसद में कब आया, तो 2014 में जब आया, तो ये 122वां एक्ट था, ठीक है, बिल था, 122वां संविधान संशोधन बिल था। लेकिन अगर संशोधन की बात करें तो वो 101वां है, ठीक है, 101वां, याद रखना, पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन है, तो 101। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन है, शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी, ठीक है। तो ये जो कहाँ गया, इलंगो, इलंगो जो है ना, वो जैन थे, क्या थे, जैन संत थे, ठीक है, जैन साधु, ठीक है। पूछा जा सकता है ऐसे, अगर इसको पूछ लिया तो, हालांकि, ठीक है। इलंगो, इसका पूरा नाम क्या है इनका, तो इलंगो आदिगल, इनका पूरा नाम है क्या, इलंगो आदिगल, और ये क्या है, तो जैन साधु हैं, ठीक है, इलंगो, ठीक। ये जो शिल्पाधिकारम है ना पुस्तक, वो कब लिखे थे, तो 18 वर्ष पहले, ठीक है, मतलब 1800 वर्ष पहले, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें जो लिखा गया है ना, तो वो किस पर लिखा गया है, कन्नगी पे लिखा गया है। कन्नगी एक महिला है, ठीक है, बहुत गुणवान है, इसकी बहुत चर्चा की गई है, ठीक है। एक राजा की जो वाइफ है, पत्नी, वो इनकी बहुत चर्चा करती है, ठीक है। तो एक कहानी है, ऐसा लिखा गया, ये साहित्य है, ठीक है। कन्नगी के बारे में ये पुस्तक लिखा गया, किनके द्वारा, तो इलंगो आदिगल। ये कौन है, तो ये जैन साधु हैं। कब लिखे, तो आज से 1800 वर्ष पूर्व, ठीक है। रक्षा मंत्री, थोड़ा सा करेंट देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज विशाखापट्टनम में अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट, ठीक है, क्या बोल रहा है, अरिहंत श्रेणी की। अरिहंत श्रेणी में क्या है, एक्चुअली अरिहंत एक, इससे पहले एक आईएनएस था जिसका नाम अरिहंत था, और वो परमाणु प्रतिरोध, मतलब परमाणु क्या था, भारत की परमाणु शक्ति, इसमें परमाणु भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। परमाणु से जो हमला कर सकते हैं ना, तो वो सब भी इसमें, बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो सब जुड़ा हुआ था, किसमें, अरिहंत में। अब इसी प्रकार का एक और अभी एक बनाया गया है, आईएनएस अरिघाट, ठीक है, सबमरीन।
याद रखना, आईएनएस अरिघाट सबमरीन बनाया गया है अरिहंत के जैसा ही, जो दोनों अभी किस में शामिल हो गए हैं, तो अरिहंत पहले ही शामिल हो गया था, लेकिन आईएनएस अरिघाट जो है वो अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री शामिल कर लिए, ठीक है, किसमें, तो भारतीय नौसेना में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम जो है वो पूर्वो नेवी का, ठीक है, वो इंडियन नेवी का पूर्वी नौसेना कमान है। कौन, तो अपना पूर्वी नौसेना कमान कहां पे है, वो है कहां पे है, विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अभी वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, नेवी के चीफ हैं, नेवी चीफ, नेवी प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के मुंबई और पालघर का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालघर के सिडको मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे, ठीक है। मोदी लगभग 1560 करोड़ रुपए जो है वो किसको देंगे, तो मत्स्य पालन के लिए परियोजना का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा शिलान्यास भी करेंगे। वह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, यहां पर भी बता दूं आपको, CISF ही है, ठीक है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 कहां पे हो रहा है, तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, ठीक है। इसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। इस बीच आज पालघर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, एक बार जरूर चेक करिएगा, असम के, ठीक है। कौन है ये, तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो वधावन एक बंदरगाह विकसित कर रहे हैं। कौन, वधावन बंदरगाह कहां पे, तो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, याद रखना। वधावन कहां पे विकसित किया जा रहा है, तो मुंबई में ही। और इसको जो विकसित किया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पैसा तो भारत सरकार देगी, 76,000 करोड़ रुपया, ठीक है, बहुत पैसा है यार। इतना पैसा बताओ, जो राज्य है ना उनको दे देते हैं और कोई कोई राज्य रह जाता है, इतना सारा पैसा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं तो लग रहा है। तो 76,000 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है कौन सा, वधावन। ये दुनिया, जब ये बन जाएगा ना तो दुनिया के 10 जो बड़े बंदरगाह होंगे ना उसमें ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा विकसित बड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। 76,000 करोड़, क्या बोल रहे थे। अच्छा, इसको देख कौन रहा है ना, जवाहरलाल नेहरू जो मुंबई में है ना बंदरगाह, तो वो इसको देखेगा, ठीक है, मतलब बंदरगाह ये इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, बंदरगाह प्राधिकरण, ठीक। प्रधानमंत्री लगभग 1560 करोड़ रुपए, ठीक है, की लागत से 218 मत्स्य पालन, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। अच्छा, नीचे एक है ना, रोजगार की, श्री मोदी ने 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, एक्चुअली जो मछली पकड़ने के लिए जाएंगे ना मछुआरे, उसमें क्या है लगाया जाएगा, कहाँ गया, ट्रांसपोंडर लगाया जाएगा, ठीक है। अगर उनको किसी तरह का कोई समस्या होगी ना तो आसानी से मैसेज जो है वो हमारे तक पहुंच जाएगा, भारतीय नेवी तक या कोस्ट गार्ड तक, ठीक है। तो इनको क्या है, जो मछली पकड़ने के लिए जाएंगे मछुआरा, उनके लिए उन सुरक्षा है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोंडर की व्यवस्था की जा रही है। ये जो देख रहे हो ना, श्री मोदी लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन, तो ये जो कम्युनिकेशन है उसके लिए ट्रांसपोंडर लगाया जाएगा ना, जो मछली पकड़ने के नाव है उसमें, ठीक है। उससे उनके जीवन की सुरक्षा होगी, एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे, ठीक है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई के बोरीवली स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस मडगांव, ये बांद्रा मुंबई और मडगांव गोवा में है, ठीक है, याद रखना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव वो भी हिस्सा लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लेकिन कई बार पूछता है कि हरी झंडी कौन दिखाया, कौन चलाया या कौन उद्घाटन किया, सीधी बात है बांद्रा टर्मिनस मडगांव, तो ये कौन किया है, तो केंद्रीय मंत्री कौन है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जिनके पास है, पीयूष गोयल, ठीक है, याद रखना। ये कोंकणी ट्रेन का है, मतलब दक्षिण पश्चिम रेलवे के जोन के अंतर्गत आता है मडगांव, ठीक है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो कांग्रेस की है, जहां जो कहां कहां सक्रिय है, तो तेलंगाना में है ना, तेलंगाना, और कहां पे, तो आंध्र प्रदेश में, यहां दोनों सक्रिय है ये पार्टी, ठीक है। वाईएसआर कांग्रेस जो अभी पार्टी हार गई है, और टीडीपी की जो आंध्र में सरकार बन गई है ना। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद बीधा मस्तान राव यादव और मोपी देवी वेंकट रमन राव, ये दोनों जो है वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए, और जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और उपराष्ट्रपति जो हैं वो स्वीकार भी कर लिए, ठीक है। नाम याद रखना, क्या पता है ना, सांसद बीधा मस्तान राव यादव और मोपी देवी वेंकट रमन राव, ठीक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, यूजीसी के, तो अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या कर रहे हैं, आज साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को, ये एक यूके यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय को एक आश्य पत्र सौंपा है। एक्चुअली ये क्या है, साउथहैम्पटन जो है, साउथहैम्पटन ये जो यूनिवर्सिटी है ना, वो भारत में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहा है, सीधी बात समझो आप, ठीक है, ठीक है। इसमें सहयोग कौन कर रहा है, तो ब्रिटेन, कहाँ गया, यूनाइटेड किंगडम इसमें सहयोग कर रहा है, ठीक है। और ये बनेगा कहाँ, यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे बनने जा रहा है, तो वो गुरुग्राम में बनने जा रहा है, ठीक है, गुरुग्राम, हरियाणा, है ना। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसमें लागू होगा, ऐसा समझो। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा, कौन, तो साउथहैम्पटन। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में नई दिल्ली में यह पत्र सौंपा, ठीक है, याद रखना। कौन कर रहा है, एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है साउथहैम्पटन, कहाँ पे, गुरुग्राम में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसके सहयोग से, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, मतलब ब्रिटेन के सहयोग से, और यूजीसी के अध्यक्ष कौन, तो एम जगदीश। लग कहाँ पे रहा है, तो गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम कहाँ पे है। भारत ने प्रशांत क्षेत्र के भागीदार देशों और प्रशांत द्वीप समूह फोरम, है ना, पीआईएफ के साथ मिलकर प्रशांत द्वीप समूह फोरम जो है अभी टोंगा देश में हो रहा है ना, टोंगा, कल भी इसके बारे में हम बात किए थे, है ना, जहाँ पे एंथनी अल्बानीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि प्रशांत पुलिस का गठन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ उन्होंने प्रस्ताव दिया है ना, पीआईएफ के साथ मिलकर, ठीक है, द्वीप समूह फोरम काम करने के अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है, ठीक है, भारत सरकार किया है। आज टोंगा में पीआईएफ, अभी कहा टोंगा है ना, टीआईएफ संवाद भागीदारों के सत्र में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने घोषणा की कि भारत सभी 14 प्रशांत द्वीप देशों में $50,000 प्रत्येक की लागत से वाली त्वरित प्रभाव परियोजनाओं का वित्त पोषित करेगा, ठीक है। इसमें से कुछ कौन कौन से देश हैं अगर बात करें तो वो है पपुआ न्यू गिनी, है ना, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, है ना, यही सब देश हैं, ठीक, छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश, अभी पहले ही कह चुके हैं हम। और $50,000 निवेश करेगा 14 देशों में, मतलब 50,000 14 देशों में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कावरे पालन चौक जिले के धूलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर
और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। देखो दो चीजें, पहला क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे है, अच्छा बाद में बात करेंगे, पहले इसके बाद में बात कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो एक शहर है, कौन सा, धूलीखेल, जो नेपाल का है, और नेपाल का सब स्वस्थ शहर, पहला स्वस्थ शहर घोषित किया है कौन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये एशिया का, नेपाल का पहला और एशिया का दूसरा। अभी बात आता है कि पहला कौन है एशिया का, तो पहला एशिया का है अपना देश भारत में, और वो है मोलिनोंग, मोलिनोंग, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो मेघालय में, ठीक है। ये भारत का कह लो या एशिया का कह लो, ये एशिया का भी एक पहला नंबर का है, और भारत का भी ये पहला ही नंबर का है, ठीक है। धूली खेल को ये ऐसा बनाने के लिए नेपाल 2014 से काम कर रहा है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन उस पर निगरानी रखा हुआ था 2021 से, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसके जो अभी वर्तमान में प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सॉरी माफ करना, आंद्रे अजोले तो उनका नाम है ना यूनेस्को वाले का, इनका नाम क्या है, तो टेड्रोस, टेड्रोस, ठीक, टेड्रोस अधोनाम। चलो आगे बढ़ते हैं। जापान के कागोशीमा प्रांत में आज आए तूफान, ठीक है, सान सान, नाम याद रखना, जापान को जो नुकसान पहुंचाया है कहां पे, कागोशीमा में, वहां पे कौन सा तूफान आया है, तो सान सान तूफान आया है, ठीक है। इससे पहले रेमल आया था, कहां पे, कैरिबियाई द्वीप समूह में, ठीक है। तेज हवाएं आई हैं जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई, ये सब छोड़ो, ठीक है। सान सान तूफान है जो वो जापान को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। सरकार ने कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। सी बॉक्स पोर्टल जो है, कहाँ गया, अच्छा, सी बॉक्स पोर्टल जो है वो ऐसा है, सी बॉक्स, है ना, डॉट, है ना, सी बॉक्स पोर्टल WIC ऐसे कुछ है, ठीक है। आप एक बार जरूर देखिएगा, नेट पे भी मिल जाएगा। सीधा सिर्फ इतना समझ लो पहले थोड़ा सा, सी बॉक्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है किनके द्वारा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। और अन्नपूर्णा देवी जो है वो हमारी ही लोकसभा से सांसद हैं, कोडरमा, ठीक है, झारखंड से, याद रखना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है, अन्नपूर्णा देवी, और ये लॉन्च क्या किए हैं, तो सी बॉक्स पोर्टल, क्यों, तो कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए, ठीक है। इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का इनका जो आइडेंटिटी है वो प्राइवेट रखा जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी जो है वो प्राइवेट रखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क स्थित वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज, ठीक है, ये जो मूडी रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, भारत के लिए अपने वास्तविक GDP विकास अनुमानों को बढ़ा दिया है, पहले जितना था उससे बढ़ा दिया है। पहले कितना था, तो पहले रखा था वो 2024 के लिए 6.8, लेकिन अब कह रहा है कि 7.2 हो जाएगा 2024-25 में, 2024-25 वित्त वर्ष में। और 25 के लिए भी जो था उसको भी चेंज कर दिया है, अभी बढ़ा के कर दिया गया है 6.6, ठीक है, याद रखना। अभी एक लास्ट है, चलो लास्ट ही है, ठीक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रीय खेल दिवस, अच्छा नीतीश कुमार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक, याद रखना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, तो कल राष्ट्रीय जो खेल दिवस था ना 29 अगस्त को, उसके अवसर पर राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी शुरुआत किए, एक गठन किए हैं, क्या चीज,
तो खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो राजगीर में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। कब किया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर, ठीक। क्या किया है? तो खेल परिसर का और खेल विश्वविद्यालय भी वहाँ पे है, ठीक है। दोनों चीज़ का उद्घाटन किया है। खेल परिसर में 24 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनवा दी है, जिसमें खेल से होने वाली चोटों के लिए आधुनिक उपचार की सुविधा होगी। यह संवाददाता ने बताया, यह देश का पहला ऐसा खेल स्थल होगा जिसमें एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय भी होगा, ठीक है। तो ये भारत का ऐसा एकमात्र जगह होगा जहां पे खेल परिसर भी होगा और क्या होगा? तो खेल विश्वविद्यालय भी होगा, ठीक है। और ये मल्टी है, मतलब मल्टी गेम खेले जाएंगे इसमें, एक से ज़्यादा, ठीक है, याद रखना। हालांकि यूनिवर्सिटी है। चलो भी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।